जब तक उस जीवन की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती तब तक ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ज्वाला ढूंढो उसे। यदि उजाला हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ज्वाला, अनर्थ। जिस वीरेंद्र सिंह को तुम अपने कदमों में झुका चुकी थी उसने तुम पर हाथ उठाया, ये अनर्थ कैसे हो गया? इसलिए कि मैंने उसे उस आवाज के पीछे जाने से रोकने का प्रयास किया था। सूरज उगने वाला है। तो जा, तुम उनमें से किसी एक को चुन लो और उसमें समा जाओ। वो आत्मा हमारे बहुत समीप है, मगर उसकी आवाज तो आधी रात के आसपास आती है और अभी तो सुबह होने वाली है। परंतु वो हमसे क्या चाहती है जो बार बार हमारे समीप आकर कभी रोती है और कभी सिसकती है? युवराज, वो आवाज हमें फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उसे खोजकर हमें देखना होगा कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। चलिए देखते हैं, आइए। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसका रोना सिसकना बंद हो गया और वो गायब भी हो गई। हाँ, अभी वो हमें रात को ही दिखाई देगी, क्योंकि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। इसीलिए उसने स्वयं को कहीं छिपा लिया है। दफा जाओ, फिर जंगल में ढूंढ के ला महाराज को। काजल, तुमने तो कहा था कि महाराज सुबह होते ही वापस लौट आते हैं, फिर आज क्यों नहीं लौटे? ऐसा पहली बार हुआ है चुन्नीलाल, वरना सुबह होते ही महाराज वापस अपने डेरे पर लौट आते हैं। अवश्य उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। अरे शुभ शुभ बोलो, दुआ करो कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। महारानी जानते पूजा के बहाने तुम्हें यहाँ लेके आई हो, उन्हें क्या जवाब दोगी? आपने मुझे हर तरफ से फंसा दिया है चुन्नीलाल। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? अरे तुम भी आजकल बात बात पे घबरा जाती हो काजल। सुनो, अरे यकीन करो मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ, चुन्नटों की कसम। अब तो मुस्कुरा दो, वो महाराज नहीं मिलने से बौखला गया हूँ मैं। एक बार महाराज मिल गए तो समस्या हल हो जाएगी। मगर पता नहीं महाराज अब वापस लौटेंगे भी या नहीं। लगता है उन्हें उस इच्छाधारी नागिन ने अपने वश में कर लिया है, इसीलिए अब उनका लौटना मुश्किल लग रहा है। सरदार, सरदार! क्या हुआ रे भीमा, चिल्ला क्यों रहा है? सरदार, होश आ रहा है। कौन है तुम? मंगल सिंह,
अब तुम मेरे कब्जे में है जीवन। जीवन? कौन जीवन? हम चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह हैं। जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर हमारे शत्रु जीवन की आत्मा है। आत्मा? कैसी आत्मा? हम नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट हैं। हमें मुक्त कर दो, नहीं तो तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मौत के घाट किसे उतारा जाएगा, उसका फैसला मंगल सिंह करेगा। छेनो, ये इस बात से अनजान है कि इसके भीतर जीवन की आत्मा का वास है, जिसे हमने कल भटका दिया था। अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। हम चुनारगढ़ से काजल के साथ यहाँ किसी विशेष कार्य से आए थे, परंतु हमारे डेरे से हमें यहाँ कौन ले आया, इस बात से हम अब तक अनजान हैं। वो देखिए चुनीलाल, वो दोनों दुष्ट जिन्होंने मेरी साधना में विघ्न डाला था, वो दोनों हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। वो दोनों तो शिवगढ़ के शातिर क्रूर सिंह और गजरा सिंह हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम महाराज वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे हैं, वरना हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे वो। समझी? आओ चलो। क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह के साथ साई की तरह रहने वाली ये युवती अचानक किसके साथ घूम रही है? वो तो चुन्नीलाल है, चुनारगढ़ का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी। आओ निकट चल के देखते हैं कि वो यहां क्या करने आया है। आ जाओ। क्षमा कीजिए, क्या आपने इस जंगल में किसी आदमी को भटकते हुए देखा है? हमारा एक साथी खो गया है। अवश्य ही ये वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहा है, मगर हमें बताना नहीं चाहता। इसे अपने जाल में फंसाना होगा। इतनी खामोशी से टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो अजनबी? क्या कभी किसी स्त्री को इतने समीप से देखा नहीं है? एक नहीं, बल्कि इन्होंने कई स्त्री पुरुषों को बहुत समीप से देखा है, परंतु जब भी इनकी आंखों के सामने किसी षड्यंत्रकारी स्त्री या पुरुष का मुख आता है, ये कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये इतनी देर से खामोश क्यों है। वाह कमाल हो गया, इस जंगल में एक महापुरुष से भेंट हो गई। अब हमें पूरा यकीन है कि आप हमें हमारे विश्व साथी से मिला ही देंगे। अवश्य अवश्य हम तुम्हारी सहायता करेंगे। वैसे भी भटके हुए मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही तो हम इस जंगल में भटक रहे हैं। कहीं तुम उस मनुष्य को तो नहीं तलाश कर रही हो जो ज्वाला ज्वाला पुकारते हुए इधर से उधर उधर से इधर मारा मारा फिरता रहता है? हाँ, शीघ्र बता दीजिए वो कहाँ है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर काली गुफा के भीतर सदियों पुरानी एक समाधि पर हमने उसे सिर पटक पटक कर रोते हुए देखा है। क्या आप बता सकते हो समाधि किसकी है, जहाँ वो सिर पटक पटक के रो रहा था? अब हम ये तो आपको नहीं बता सकते, परंतु हमने जो देखा आपको वो बता दिया। धन्यवाद, अब हमें वो अवश्य मिल जाएंगे। क्रूर सिंह, अवश्य वो दोनों चुनारगढ़ के महाराज के विरुद्ध कोई बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं।
वरना उन्होंने हमारे सामने वीरेंद्र सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, जिसे वो इस जंगल में भटक भटक कर खोज रहे हैं। परंतु हम भी उनसे कम नहीं है गजराज। हमने उन्हें ऐसी जगह भेजा है, ऐसी जगह भेजा है जहां उनका सामना वीरेंद्र सिंह से नहीं बल्कि मौत से होगा, मौत से। अभी भी समय है, हमें मुक्त कर दे, नहीं तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा मंगल सिंह। चिल्लाओ मत वीरेंद्र सिंह, मैनपुरी के जंगल में तुम्हारा नहीं मंगल सिंह का राज चलता है। और जब तक सरदार नहीं चाहेंगे तेरा मुक्त होना असंभव है। लगता है तुम सबकी मृत्यु समीप आ चुकी है, क्योंकि हमारे सैनिक हमें खोजते हुए किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएंगे। अरे चेनो, इस मूर्ख को समझा दे, अगर इसके सैनिक हमारे आसपास भी भटके तो उसमें से कोई भी जीवित लौट के नहीं जाएगा। भूल जा कि तू एक सम्राट है। यदि सरदार को और अधिक क्रोध दिलाया तो यहां से तू नहीं, तेरा शव जाएगा। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हमें बंदी बनाकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? अंधेरा होते ही तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा। बस रात होने का इंतजार करो। लगता है आप बहुत थक गई हैं राजकुमारी। हाँ युवराज, अब और चला नहीं जा रहा है, हम विश्राम करना चाहते हैं। संग्राम सिंह जी, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या आज रात को हम यहाँ पड़ाव डाल सकते हैं? जो आप उचित समझे युवराज। अंधेरा घिर चुका है भूमि, सतर्क हो जाओ। किसी भी क्षण हमें उस इच्छाधारी नागिन की आवाज सुनाई दे सकती है। राजकुमारी किशोरी, जिस युवराज की तलाश में वो राजकुमारी भटक रही थी, वो युवराज उसे मिल गया भूमि। इस युवराज और उसके साथियों को मैंने तब अपनी कुटिया के बाहर उस राजकुमारी की खोज करते हुए देखा था, जब उस सफेद आंखों वाले और उसके साथी महायोद्धा ने हमें बंधक बनाया हुआ था। सूर्योदय होते ही हम विजयगढ़ की ओर निकल जाएंगे और सूर्यास्त तक हम विजयगढ़ पहुंच जाएंगे। क्या हम अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच गए हैं युवराज? हाँ किशोरी, इस काली रात के समाप्त होते ही हमारे जीवन में नई खुशियों का उजाला होने वाला है और महल पहुंचते ही हम दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ज्वाला, ज्वाला। युवराज, ये आवाज सुनकर आप बेचैन क्यों हो गए? ये वही आवाज है जो पहले भी हमें भटका चुकी है और अभी भी भटकाना चाहती है। ज्वाला हमें कभी नहीं भटका सकती। वो हमें बुला रही है, वो हमारे लिए गा रही है। हम आ रहे हैं ज्वाला। रुक जाइए भैया, ये क्या हो गया आपको अचानक, जो आप उस प्रेत आत्मा की आवाज सुनकर उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं? वो प्रेत आत्मा नहीं, जीवन की ज्वाला है। युवराज, युवराज, होश में आइए युवराज, मत जाइए उसके पीछे जिसे आप नहीं जानते। वो हमारी ज्वाला है, उससे हमारा सदियों का नाता है।
वो हमारा प्रथम प्रेम है और अंतिम समय तक हम उसे प्रेम करते रहेंगे। यदि ज्वाला आपके प्रथम प्रेम है तो हम आपके कौन हैं? हम नहीं जानते तुम्हें। हट जाओ। राजकुमारी, सरदार, ज्वाला की आवाज के पीछे भागने वाला ये वीरेंद्र सिंह इतना खामोश क्यों है? शेनू, वो इसलिए इस वीरेंद्र सिंह के शरीर में उस जीवन की आत्मा नहीं है। सरदार, वो देखिए, वो आवाज सुनकर विचलित हो रहा है। क्या हुआ? तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? हम विचलित नहीं हैं, बल्कि हमें आश्चर्य हो रहा है। कौन है वो युवती और वो इतनी रात में इस जंगल में गीत क्यों गा रही है? क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? नहीं, जिस आवाज को आज हम पहली बार सुन रहे हैं, भला हम उसे कैसे जान सकते हैं? धीरज रखिए राजकुमारी जी। युवराज अधिक दूर नहीं गए होंगे, वो हमें शीघ्र मिल जाएंगे। हमें नहीं मिलना युवराज से। हम शिवगढ़ वापस जाना चाहते हैं। ये क्या हो गया आपको अचानक? जिसके लिए आप इतनी दूर से आई है, उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी? हम नहीं जानते थे कि जिसके लिए हमने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो किसी और से प्रेम करते हैं। नहीं राजकुमारी, ये आपकी भूल है। वो आप ही से प्रेम करते हैं। नहीं, वो उस ज्वाला से प्रेम करते हैं जिससे मिलने के लिए वो दीवानों की तरह भागते चले गए। अरे प्रेम तो क्या, वो किसी ज्वाला नाम की युवती को जानते भी नहीं। झूठ! अपने भाई के छल पर झूठ का पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं आप। हमें विजयगढ़ नहीं जाना, हमें वापस जाना है। उन्होंने हमें धोखा दिया है। राजकुमारी, आपको पाने के लिए कितनी बार उनके प्राण संकट में पड़े हैं। आपकी याद में हमने उनकी आंखों में आंसुओं के सैलाब देखे हैं। हमें बहलाने का प्रयास मत कीजिए। जिसे हमने प्रेम का देवता समझा, वो तो पत्थर निकला। हमें अकेला छोड़ दीजिए और आप भी उस ज्वाला के पास चले जाइए जिसके पास युवराज गए हैं। ज्वाला! 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 जीवन!
भूमि, इच्छाधारी नागिन उस युवराज के साथ, और ये युवराज अपनी राजकुमारी को बुलाकर अचानक इस नागिन का कैसे हो गया? ज्वाला, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए हमने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। अब हम तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहते, कभी हम तुमसे बिछड़ना नहीं चाहते। इससे पहले कि यहां कोई नया तूफान उठे, हमें तुरंत जाकर यह सूचना महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ को दे देनी चाहिए। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, और जिसके कारण हम सदियों तक एक दूसरे से जुदा रहे हैं, उसका अंत होते ही हमारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। बस मैं तुम्हारा खोया हुआ शरीर मिल जाए, उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो। गौम हुम क्लीम जूम सा जल 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 प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच जल हम सम लं क्षम फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी ओम क्लीं जूम सा जल 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 प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच जल हम सम लं क्षम फट स्वाहा क्लीं गौरी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तांत्रिक प्रणाम। तुम लोग यहाँ इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? हम महाराज वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे हैं। कल रात से डेर से निकले तो अभी तक वापस ही नहीं आए। कहाँ गया वो भयानक विस्तर? कहीं हमारे मठ की ओर तो नहीं आ गया? नहीं महातांत्रिक, वो सदा की तरह उसी नागिन की आवाज के पीछे पीछे गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। इसका अर्थ है उनका पुनर्मिलन हो चुका है और उस नागिन ने उसे अपने वश में कर लिया है, अन्यथा वो कभी का लौटा था। अरे नहीं नहीं महातांत्रिक, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं और काजल फंस जाएंगे। महारानी चंद्रकांता तंदुरुस्त होकर महल पहुंच चुकी हैं। उन्हें ये पता लग गया है कि मैं और काजल इस जंगल में लेके आए हैं। मैं ना इधर की रही ना उधर की। यदि वीरेंद्र सिंह मिल भी गए और हम उन्हें साथ लेकर चले भी गए, तो भी चंद्रकांता का सारा गुस्सा मुझी पर उतरने वाला है। वीरेंद्र सिंह का मेरे साथ महल से अकेले जाना वो कभी सहन नहीं करेगी। सहन तो उन्हें करना ही पड़ेगा काजल, क्योंकि महाराज खुद तुम्हारी वकालत करेंगे। वो बताएंगे कि तुम्हारी पूजा की वजह से ही वो ठीक हुई हैं। पहले महाराज मिले तो सही, उनको वहां लेके जाएंगे तभी तो ये सब होगा। क्या महाराज इतने लंबे समय से महल से दूर है और हमें कुछ पता भी नहीं? ये कैसी अशुभ सूचना है? महारानी जी, कर्नैल सिंह ने बस इतना बताया कि आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए काजल और चुन्नीलाल महाराज को अपने साथ लेकर मैनपुरी के जंगलों में बसे किसी प्राचीन मंदिर में लेकर गए हैं, किंतु अब उनका संपर्क किसी के साथ नहीं है। महाराज को जंगलों में ले जाने का उद्देश्य कुछ और ही है महारानी, क्योंकि उस चुन्नीलाल ने आज तक जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। नहीं, चुन्नीलाल हमारे विरुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, हमें काजल पर संदेह है, वो कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य कर सकती है। काजल को यहां लाने वाला यही चुन्नीलाल है। यदि काजल कोई षड्यंत्र रचती है तो उसके पीछे अवश्य चुन्नीलाल का ही हाथ होगा। किंतु चुन्नीलाल तो काजल के विरुद्ध हो गए थे। हमें याद है कि वो तो
हमसे काजल की अनेकों बार बुराइयां भी कर चुके हैं। यही तो चुनीलाल की चाल है चंद्रकांता। वो आपके समक्ष उस काजल की बुराई करके अपनी स्वामी भक्ति का झूठा प्रदर्शन कर रहा है। अरे उस धूर्त की कथनी और करनी में बहुत अंतर है रानी, बहुत अंतर। जी महारानी जी, हमें बाबा रुद्रनाथ की बातों पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से अवश्य चुन्नीलाल के मन के भीतर छिपे उस विश्वासघात के जहर को देख लिया है। और अब तुरंत हमें महाराज को चुन्नीलाल के चंगुल से वापस लाने की योजना बनानी होगी। महाराज ने जहां डेरा डाला है वहां तुरंत ये संदेशा पहुंचा दिया जाए कि यदि अतिशीघ्र महाराज महल वापस नहीं लौटे तो हम उन्हें बंदी बनाकर जंगल से बलपूर्वक यहां वापस लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मंगल सिंह, जब बड़े से बड़े युद्ध में हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, इस संसार का सबसे बड़े से बड़ा महायोद्धा हमें चुका नहीं सका, तो तुम्हारी क्या बिसात है? संसार में जो कोई ना कर सका उसे मंगल सिंह करेगा वीरेंद्र सिंह। आज उस सम्राट का सौदा होगा जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। सौदा? कैसा सौदा? नागमणि के बदले तुम्हारे शरीर का सौदा होगा, जिसमें उस इच्छाधारी नागिन का जीवन बसा है। हम तुम्हारे बदले उस इच्छाधारी नागिन से वो नागमणि हासिल करेंगे जिसकी हमें वर्षों से तलाश है। हम किसी इच्छाधारी नागिन को नहीं जानते, और हमारे शरीर में किसी जीवन की आत्मा नहीं बसती। मंगल सिंह, बेहतर होगा कि तुम अपने मन से इस भ्रम को निकाल के कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यदि तुम्हारे बदले हमें कुछ नहीं मिलता तो हम तुम्हें बंदी नहीं बनाते वीरेंद्र सिंह। देखना, जब उस इच्छाधारी नागिन को यह पता चलेगा कि उसके जीवन का शरीर हमारे कब्जे में है, तो वो रोती सिसकती यहां आएगी और सरदार के पैरों में गिरकर नाक रगड़कर गिड़गिड़ाएगी। नागिन ज्वाला के जीवन को मारने के वर्षों के बाद भी वो नागमणि हम प्राप्त न कर सके, मगर अब मंगल नहीं रुकेगा। विश्व उगल के हमें मारने का सपना देखने वाली वो ज्वाला नागिन अब अपने हाथों से हमारे चरणों में वो अनमोल नागमणि फिर चढ़ाएगी। मगर तब तक तुम जिंदा कहां रहोगे मंगल सिंह? क्योंकि हमारे योद्धा महायोद्धा अतिशीघ्र यहां पहुंचकर तुम सबका वध कर देंगे। हमारे डेरे पे ना पहुंचने के कारण काजल ने अब तक हमारे लुप्त होने की सूचना पहुंचा दी होगी। चुन्नीलाल और भैरवनाथ आए क्यों नहीं? कहीं दोनों पर उस नागिन ने अपना विष तो नहीं बल दिया? काजल, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए कर्नल? यह बताने के लिए कि महाराज तुरंत महल में नहीं पहुंचे तो महारानी बगावत का बिगुल बजा देगी। बगावत? हाँ, बगावत। महारानी ने पद्मिनी और रुद्रनाथ के सामने यह ऐलान किया है कि अगर महाराज अपनी इच्छा से नहीं आए तो उन्हें बंदी भी बनाया जा सकता है। अब महाराज का अपनी इच्छा से वापस लौटना असंभव सा लग रहा है कर्नल, क्योंकि उन्हें अपने डेरे से गए हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है और उन्हीं को ढूंढने चुन्नीलाल और भैरवनाथ मैनपुरी की उस काली गुफा में गए हैं, जहां पर उनके मिलने की कुछ संभावना हो सकती है। मगर महाराज अचानक उस गुफा में क्यों जाएंगे? दुष्ट नागिन ने अपनी ओर खींच लिया है, जो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लगता है चुन्नीलाल के साथ साथ
हम दोनों भी बंदी बनाए जा सकते हैं। यदि हमें बंदी बना लिया गया तो हम जीवन भर चुनारगढ़ के कारागार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मैं चलता हूँ। यदि महल में किसी को मेरे यहाँ आने का पता लग गया तो मुझे तुरंत फांसी पे लटकाया जा सकता है। जाओ, पर संभल कर जाना। जैसे ही चुन्नीलाल आएंगे मैं तुम्हारा ये संदेश उन तक पहुंचा दूंगी। मगर ध्यान रखना, चुनारगढ़ के महल के दीवारों को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह किसी इच्छाधारी नागिन के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारा जीवन तुम्हारे सामने है, फिर इन आंखों से ये मोती क्यों बह रहे हैं ज्वाला? मेरा जीवन कहाँ मेरे सामने है? जिसे मैं देख रही हूँ वो जीवन की वो आत्मा है जो किसी और के शरीर में समाई हुई है। हम दोनों पास होकर भी कितने दूर हैं। काश मेरा शरीर मेरे साथ होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता ज्वाला। काली गुफा की समाधि में समाया मेरा शरीर अब तक राख के कण कण में बदल चुका होगा। तो मैं दूसरा शरीर धारण किए बिना तुम्हारे सामने आ भी तो नहीं सकता। मैं भी तुम्हारी तरह राख में बदलकर मुक्त हो जाना चाहती हूँ। अपने इस शरीर को त्याग कर तुम्हारी आत्मा में लीन हो जाना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो ज्वाला, अभी तुम्हें जीना है। उन हत्यारों को डसने के लिए जीना है जिन्होंने हमें बिछड़ने पर वश कर दिया। यदि तुम ही हार मान गई तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं। मौत के सिकंजे से कब तक बचती रहेगी ज्वाला? तेरा भी वही आश्रय होगा जो तेरे नाक का हुआ था। तेरी आंखों के सामने हमने तेरे जीवन का फन कुचला था। नागमणि हमें क्या दे जिसकी वजह जीवन ने अपने प्राण गंवाए और तुझे भी बहाना पड़ा। उस हत्यारे को डसे बिना मैं हार नहीं मानूंगी जीवन। किंतु मेरा बदला पूरा होते ही मेरा इस लोक में रहने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर मैं जी के क्या करूंगी जीवन? जब वो समय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा ज्वाला, और फिर सदा सदा के लिए हमारी आत्माएं एक दूसरे की हो जाएंगी। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो समय भी समीप आ चुका है जीवन। मंगल के साथ साथ वो शत्रु भी मारे जाएंगे जो मुझसे तुम्हारी नागमणि छीनने के लिए इस जंगल में आए हुए हैं। बहुत अच्छा। कहाँ चले गए थे आप? चिंता से मैं पूरी रात सो नहीं सके। अरे हम रात भर वीरेंद्र सिंह को ढूंढ रहे थे जंगल में, कहीं दिखाई नहीं दिए वो। हम तो प्राण हथेली पर रखकर उस गुफा तक हुआ है जहाँ उस इच्छाधारी नागिन का वास है, जहाँ वो समाधि है। वीरेंद्र सिंह क्या, हमें तो उसका कोई चिन्ह तक नहीं मिला। कहाँ खो गए वीरेंद्र सिंह? यदि उन्हें अतिशीघ्र नहीं खोजा गया तो चंद्रकांता का सारा क्रोध हम पर उतर सकता है कि चंद्रकांता अब तुरंत वीरेंद्र सिंह को महल में देखना चाहती है। ये तुम कैसे कह सकते हो काजल? रात को कर्नैल सिंह यहाँ आया था। उसने बताया चंद्रकांता जैसे
वीरेंद्र सिंह के बिना बावली हो गई है और उसने पद्मिनी और बाबा रुद्रनाथ से ये कहा है कि यदि वो तुरंत महल नहीं लौटे तो उन्हें बलपूर्वक लाने पर विवश कर दिया जाएगा। मती मारी गई है, चंद्रकांता की मती मारी गई है। इतने बड़े सम्राट पर, जो संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट है, वो बल प्रयोग की सोच रही है। चंद्रकांता ने कहा है कि यदि वीरेंद्र सिंह ने विरोध किया तो वो बगावत पर भी उतर सकती हैं। वीरेंद्र सिंह के साथ साथ हम भी बंदी बनाए जा सकते हैं चुन्नीलाल। अगर महारानी ने ऐलान किया तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है काजल। अगर महाराज होते तो उनके साथ बंदी बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन महाराज खुद लापता हैं। अब चुनारगढ़ से आ भी गया तो क्या जवाब देंगे हम? घबराने से संकट और अधिक बढ़ जाते हैं चुन्नीलाल। हल निकलेगा, अवश्य निकलेगा, क्योंकि कर्नैल सिंह ने चंद्रकांता का निर्णय हमें समय पर बताकर आगाह कर दिया है, परंतु वो है कहाँ? कर्नैल सिंह मुझे सूचना देकर तुरंत ही यहाँ से निकल गया था। अभी तक तो वो चुनारगढ़ के महल में पहुंच भी गया होगा। ठहरो। कहाँ से आ रहे हो कर्नैल सिंह? बाग में सुबह सुबह की सैर करके आ रहा हूँ पद्मिनी जी। अच्छा, सुबह की सैर करने के लिए कल रात से ही तुम महल से बाहर निकल गए? पद्मिनी जान चुकी है कि मैं रात को महल में नहीं था। सच बता दिया तो चुन्नी महाराज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे पूछा कर्नैल सिंह कि कल रात तुम कहाँ गए थे? बताओ। मैंने कहा ना मैं नहीं। कर्नैल सिंह, तुम किसी बाग में नहीं बल्कि चुन्नी लाल और काजल से मिलने जंगल में कहीं गए थे। अब बताओ वो डेरा कहाँ है जहां चुन्नी लाल और काजल महाराज वीरेंद्र सिंह को लेकर गए हैं? बताओ। आप मुझ पे झूठा आरोप लगा रही हैं पद्मिनी जी। मैं नहीं जानता कि चुन्नीलाल जी और काजल महाराज के साथ जंगलों में कहाँ हैं। माखन सिंह, कर्नैल सिंह को इतनी यातनाएं दी जाएं कि इसे सत्य के सिवा और कुछ याद ही ना रहे। अब माखन सिंह की यातना इसे एक बार नहीं 100 बार कहने पर विवश कर देगी। कल रात ये कहां था? सैनिकों, बताओ, बता भी, सत्य कबूल कर ले। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। तू सब जानता कर्नैल, सब जानता है, मगर जब तक तेरी इस मोटी चमड़ी से रक्त नहीं बहेगा तू नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मगर माखन सिंह तुझसे सत्य उगलवा कर रहेगा। जब तक तेरा ये शरीर लहूलुहान नहीं होगा, तेरी ये घिनौनी जुबान सत्य कबूल नहीं करेगी। बता कर्नैल, बता, कल रात तू कहाँ गया था? बता, चुन्नीलाल और काजल के साथ हमारे महाराज कहाँ हैं? बता दे, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। मैं चुनारगढ़ का वफादार हूँ, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा तू, बोल, बोल कर्नैल, बोल। अब भी समय है, सत्य बता दे।
बता दे सत्य, बता कर्नल, बता सत्य, बता। ये कर्नल सिंह उसी चुन्नीलाल का शिष्य है, वही चुन्नीलाल जो संसार का सबसे बड़ा धूर्त मनुष्य है। इस कर्नल पे यातना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि इसकी ये दशा देखकर कोई भी आने वाले भविष्य में किसी के साथ कोई विश्वासघात ना कर सके। बाबा रुद्रनाथ की इच्छा का पालन किया जाए पद्मिनी। जी महारानी जी। ठहरो माखन सिंह। इस विश्वासघाती का अंत समय अब आ गया है, तुरंत इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, मैं और काजल तो चुन्नीलाल के हुक्म के गुलाम हैं। महारानी जी, बाबा रुद्रनाथ का संदेह ठीक निकला, असली विश्वासघाती चुन्नीलाल ही है, जो काजल और कर्नल जैसे मोहरों के द्वारा महाराज वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। कर्नल, शीघ्र बताओ कि तुम कल रात चुन्नीलाल और काजल को क्या गुप्त सूचना देने गए थे? मैं तो ये सूचना देने गया था कि महारानी महाराज को तुरंत महल में देखना चाहती है। चुन्नीलाल जी नहीं मिले तो ये सूचना मैं काजल को दे के महल में लौट आया था। कर्नल सिंह, महाराज कहाँ हैं? चुन्नीलाल उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? काजल ने बताया कि महाराज डेरे से गायब हो चुके हैं और चुन्नीलाल उनके पीछे मैनपुरी के जंगलों में भटक रहे हैं। हम तुरंत मैनपुरी के जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं बाबा रुद्रनाथ। कहीं ऐसा ना हो महाराज किसी घोर संकट में पड़ जाएं। नहीं बेटी चंद्रकांता, नहीं, तुम अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो, इसलिए तुम्हें माखन सिंह को मैनपुरी के जंगलों में भेजकर महाराज की जानकारी प्राप्त करनी होगी। माखन सिंह, तुम तुरंत कर्नल सिंह के बताए हुए स्थान पर जाकर महाराज के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, किंतु ये ध्यान रखना कि किसी को ये पता ना चल पाए कि कर्नल सिंह से हमने सच उगलवा लिया है, नहीं तो वो चुन्नीलाल और काजल जंगल से कहीं लुप्त हो जाएंगे। युवराज, भैया, युवराज, भैया, भैया, युवराज, भैया, आइए राजकुमारी। युवराज, भैया, युवराज, भैया, 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 कल रात को हमें अकेला छोड़ के कहां चले गए थे आप? हम सब कितने घबरा गए थे आपके लिए।
क्या यही दिन देखने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे? तुम्हें पाने के लिए हमने अपने प्राण भी दांव पे लगा दिए। तुम किस ज्वाला से प्रेम करते हो? ज्वाला? कौन ज्वाला? जिस नाम को आप कल रात चीख चीख कर पुकार रहे थे। आश्चर्य है कि आप सुबह होते ही उसे भूल भी गए। ये क्या हो गया आप सबको? कल रात को आप सब हमें अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए, और जब सुबह हमारी आंख खुली तो हमने स्वयं को यहां पाया। बस हमें यही याद है। अपना अपराध छुपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हो तुम। धोखा दिया है तुमने हमें। अब हमें शिवगर के मार्ग पर छोड़ दीजिए। हम तुम्हारे और उस ज्वाला के बीच नहीं आना चाहते। हमने आपको अपना आदर्श माना था, मगर अब हमारा भ्रम टूट गया है। आपका चरित्र इतना गिरा हुआ होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आपने अपने ही वंश पर वो कलंक लगा दिया है जो अब सदियों तक नहीं मिट सकता। तुमने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई है और किशोरी को भी हमारे विरुद्ध भड़काया है। आज हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। अरे रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र उसी प्रेतात्मा का है जो कभी गांव की भोली भाली लड़की बनकर आती है तो कभी नागिन का रूप ले लेती है और कभी हमारे महाराज का रूप धारण कर लेती है। राजकुमारी, आप हमारे युवराज पर भरोसा रखिए, वो कभी आपसे दूर नहीं हो सकते। मगर इस जंगल में अवश्य हमारा कोई शत्रु है जिसने कल रात युवराज को सम्मोहित करके भ्रमित कर दिया था, जिसका हमें पता लगाना है। चुन्नीलाल जी। माखन सिंह जी, आप यहाँ? मैं तो खुद चुनारगढ़ आ रहा था। अचानक आपको चुनारगढ़ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई चुन्नीलाल जी? महारानी को पूरी खबर देनी थी कि महाराज कल रात से डेरे से गायब हैं। क्या? कहाँ चले गए महाराज? आपने उन्हें कहीं ढूंढा क्यों नहीं? सारी रात चुन्नीलाल और ये महात्मा उन्हें ढूंढते रहे, पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। कौन है ये महात्मा? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। ये महात्मा तो जंगल में सालों से समाधि में लीन हुए बैठे हैं, संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब हमने बताया कि महाराज गायब हो गए तो ढूंढने हमारे साथ निकल पड़े, समाधि तोड़ के आगे। घबराओ नहीं वत्स, धैर्य से रात्रि की प्रतीक्षा करो। जैसे ही वो रहस्यमय स्वर सुनाई देगा, महाराज कहीं न कहीं अवश्य दिखाई दे जाएंगे। मायावी स्वर? ये महात्मा किस मायावी स्वर की बात कर रहे हैं चुन्नीलाल जी? माखन सिंह, रात होते ही इस जंगल में किसी युवती के गाने की आवाज सुनाई देती है और महाराज उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही वापस लौट आते थे। कल रात से जो गए तो वापस ही नहीं लौटे। ये क्या पहेली है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन है वो युवती जिसकी आवाज सुनकर महाराज सब कुछ भूल जाते हैं। वो ज्वाला ज्वाला पुकारते जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। महारानी चंद्रकांता महाराज को लेने स्वयं यहाँ आने वाली थी, मगर उन्होंने मुझे महाराज को महल में पहुंचने का संदेश देकर यहाँ भेज दिया। यदि वो स्वयं यहाँ आ जाती तो आप और काजल संकटों से घिर जाते चुन्नीलाल जी। माखन सिंह,
हमें यकीन है महाराज बहुत जल्द मिल जाएंगे। दिन ढलने को है, जैसे रात होगी उस युवती की आवाज सुनाई देगी और महाराज इसका पीछा करते कहीं ना कहीं जंगल में दिख ही जाएंगे हमें। अंधेरा छा गया है छेनो। अब कभी भी उस इच्छाधारी नागिन की गूंज सुनाई दे सकती है। समझा दे इसे कि कोई चतुराई ना दिखाए। सुना तुमने? जैसा कहा गया है वैसा ही करना। यदि अपनी अक्ल लड़ाई तो तुम्हारा ये सुंदर शीश काटकर चुनारगढ़ भिजवा दिया जाएगा। जिस आवाज की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम किसी ज्वाला को नहीं जानते और ये हम 100 बार कह चुके हैं। चुप रहो। बस जैसे ही आवाज सुनाई दे इसके पीछे चलते जाना, मगर ये मत भूलना कि हमारा घेरा भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। अगर भागने का साहस किया सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मौत से हमें भय नहीं लगता है मंगल, परंतु तुम्हें समय नष्ट करने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस नागमणि का सौदा तुम करना चाहते हो ना तो उसका इस संसार में कोई अस्तित्व है और ना ही किसी ज्वाला का। ज्वाला नाम की उस माया से ये काला धागा आपकी सुरक्षा करेगा। इसे पहन लीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया किशोरी? क्यों सुबह से आप लोग हमारे पीछे पड़े हुए? हमें किसी ज्वाला का भय नहीं। मगर राजकुमारी की खुशी के लिए इसे पहन लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा भैया? हमें इन अंधविश्वासों पर कोई भरोसा नहीं आनंद। हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि हम सभी शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। फिर हमें इस कच्चे डोरे की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी जो कार्य तलवार से नहीं हो सकते वो एक छोटे से सुई से हो सकते हैं। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। राजकुमारी की इस काले धागे में उनके विश्वास की शक्ति भरी है जो अवश्य आपके काम आ सकती है। इसे धारण करने से इनकार मत करना युवराज। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला! शेनो, ले चले इसे ज्वाला के पास। आज नागमणि का सौदा अवश्य होगा। हम तुम्हें 100 बार कह चुके हैं डाकू मंगल सिंह, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? इससे पहले कि इच्छाधारी नागिन हमसे दूर निकल जाए, घसीट कर ले चलो इसे। ये वही इच्छाधारी नागिन गा रही है जिसने हमारे महाराज को वश में किया हुआ है। आओ चलो खोजे महाराज को।
कहां गए हमारे युवराज? अब तो आवाज भी बंद हो गई जिसके पीछे हमारे युवराज गए हैं। चलिए, हमें भैया को खोजना चाहिए। युवराज इंद्रजीत सिंह यहाँ? महारानी को यह समझाना होगा कि महाराज इच्छाधारी नागिन के चंगुल में फंस गए हैं, किंतु इस भयानक जंगल में महाराज कहां हो सकते हैं? वो युवती और इंद्रजीत आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कौन था रे वो छोरा चेनो जिसे हमने इच्छाधारी नागिन के साथ देखा? पता नहीं सरदार, देखने में तो वो राजघराने का ही लग रहा था, लेकिन इससे पहले ना ही वो ज्वाला के साथ देखा गया और ना ही इस जंगल में। कहीं जीवन की जुदाई में ज्वाला ने नया प्यार तो नहीं ढूंढ लिया रे चेनू? उसे गा के ऐसे पुकार रही थी जैसे जीवन को पुकारा करती थी। कहीं ये छोरा उस नागमणि के चक्कर में तो नहीं आया इस जंगल में? यदि तुम्हें संदेह है सरदार, तो आदेश दो, अभी इसी वक्त उसका काम तमाम कर दूं। जहां तुमने जीवन को पहुंचाया था वहीं उसे भी पहुंचा दूं। क्या रिश्ता है तेरा उस छोरे के साथ? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर उसकी मौत का नाम सुन के तेरे गले से इतनी दर्दनाक चीख क्यों निकली? हाँ? हमारे राज्य की सीमा में हम किसी का रक्त बहते हुए नहीं देख सकते मंगल सिंह, क्योंकि हमारी प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति हमारी संतान की तरह है। जिसकी तुम हत्या करना चाहते हो, उस युवक में भी हमें अपने पुत्र की झलक दिखाई दी। झूठ बोल रहा है सरदार, ये जरूर इसका गहरा नाता है उस लड़के के साथ, क्योंकि वो युवराज की तरह लग रहा था और ये सम्राट है। अब तो तेरी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तुझे तेरे भगवान की सौगंध खा के कहना पड़ेगा कि तू छोरे को जानता है या नहीं। चलो, यदि इस परीक्षा में खरा उतरा तो आज के बाद इस विषय में से कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। और खरा नहीं उतरा तो फिर इसकी और छोरे की गर्दन
एक ही तलवार से काट के फेंक देना। तेरी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ हाँ और ना का फासला रह गया है, लेकिन झूठी सौगंध मत खाना, वरना तेरा भगवान रूठ कर तुझसे बहुत दूर चला जाएगा। पुत्र के प्राण बचाने के लिए हम झूठी सौगंध खाने के लिए विवश है। ईश्वर, हमें क्षमा कर देना। हम सौगंध खाकर कहते हैं कि हम उस युवक को नहीं जानते हैं और उसका हमारे राजघराने से कोई संबंध नहीं है। हम अब युवराज इंद्रजीत से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम अपने राज्य वापस लौट जाना चाहते हैं। ठहरिए। हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे। इस जंगल में आपको अकेला छोड़कर हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमारे प्राणों की चिंता मत कीजिए आप। यदि चिंता ही करनी है तो अपने उस भाई की कीजिए जो अपने चरित्र को गिरा चुके हैं, हमारी नजरों से गिर चुके हैं। राजकुमारी किशोरी, आप हमारे युवराज के चरित्र पर संदेह मत कीजिए। उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है जो फिर हमें छोड़कर चले गए हैं। षड्यंत्र नहीं बल्कि प्रेम कहिए। ये उस ज्वाला का आकर्षण ही तो है जो हमारे लाख रोकने पर भी युवराज को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है। न किसी ज्वाला का नाम युवराज जानते हैं नाम, ये बस आंखों का छलावा है। ये वो भ्रमजाल है जिसमें हम सब उलझ कर रह गए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। यदि ये छलावा होता तो युवराज ज्वाला का नाम नहीं जानते। दीवानों की तरह उसे पुकारते हुए हमें छोड़कर नहीं भागते। मगर हम किसी से शिकायत नहीं करना चाहते, बस वापस लौट जाना चाहते हैं। हम आपको नहीं जाने देंगे। यदि आप जाना ही चाहती है तो हम नहीं रुकेंगे, मगर भैया के लौट कर आने से पहले हम आपको जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम आपके सामने ही उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो आपको अकेला छोड़कर गए तो गए क्यों। हमारे मार्ग से हट जाइए। यदि हमारे भीतर की सोई हुई राजकुमारी जाग गई तो हम ये भूल जाएंगे कि आप उस युवराज के भाई हैं जिसने हमें प्रेम के नाम से छलकर दर दर भटकने पर विवश कर दिया है। राजकुमारी, बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए। यदि युवराज को आप यहां नहीं मिले तो मैनपुरी के जंगल में वो तूफान मचा देंगे। इतनी अंधेरी और भयानक रात में वो युवराज, और वो भी अकेला। लगता है वो अपने साथी और अपनी राजकुमारी से कहीं भटक गया है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठहरिए।
आप मार्ग भटक गए हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपके वो साथी और आपकी राजकुमारी कहाँ है जो आपके साथ थे? कौन राजकुमारी? कैसे साथी? मैं किसी को नहीं जानता। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम पर कोई संदेह मत कीजिए। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। तू सहायता करेगी मेरी? पहले स्वयं की तो सहायता कर ले। कौन है तू और तेरा साथी जिसने मुझे रोकने का साहस किया? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे? हम तो अपने मार्ग पर उस इच्छाधारी नागिन की खोज कर रहे थे। आपको यूं भटकता हुआ देखा तो आपकी सहायता के उद्देश्य से आपको टोका। ज्वाला को खोज रहे तू? आज तुम दोनों की खोज यही समाप्त कर दूंगा। भागो भूमि, भागो! ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई दैत्य है, भागो! हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए भूमि। यदि उस दैत्य की दृष्टि दोबारा हम पर पड़ गई तो हम जीवित नहीं बचेंगे। आप कहाँ गए थे? युवराज अपने होश में नहीं लगते। अवश्य किसी माया का असर पड़ चुका है। कौन है तू? क्या आप हमें नहीं पहचानते? क्या आप अपने रक्त संबंध को नहीं पहचानते? रक्त? कैसा रक्त संबंध? मेरी रगों में रक्त नहीं, विष दौड़ता है। बंद कर ये रोना धोना युवती। कौन है तू जो इन दोनों मनुष्यों को लेकर मेरे घर में चली आई? भैया, क्या आप इस राजकुमारी को नहीं जानते जिसने आपसे इतना निश्चल प्रेम किया? क्या आप उस भाई को भी भूल गए जो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए इस जंगल में चले आया? और क्या आप अपने आप को भी भूल गए? क्या आप पागल हो गए? तूने मुझे पागल कहा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज छोड़ दीजिए युवराज, छोड़ दीजिए युवराज। युवराज, आप थक गए हो, विश्राम कीजिए, चलिए। पता नहीं इस मायावी जंगल से कब छुटकारा मिलेगा। जहाँ जादू तोड़ना
और तंत्र मंत्र का राज चलता है। देखा है, अनेक वर्षों से देख रहे हैं मौत का ये तांडव जो इस इच्छाधारी नागिन ने मचा रखा है इस जंगल में। जो भी व्यक्ति यहाँ नया आता है उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालती है, मार देती है ये नागिन। आज से पहले मैंने कभी किसी इच्छाधारी नागिन के अस्तित्व पर भरोसा नहीं किया था, किंतु अब विश्वास हो गया है। अब मैं तुरंत महल लौटना चाहता हूं ताकि मैं महारानी और बाबा रुद्रनाथ को बता सकूं कि महाराज के साथ क्या हुआ है। अरे हाँ माखन सिंह, महल जाके महारानी को ये जरूर बता देना कि हम किस तरह दिन रात एक करके महाराज को जंगल में तलाश कर रहे हैं। काश महाराज उस नागिन की आवाज के पीछे उसे ढूंढने न निकले होते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता और मैं भूपेंद्र सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। महारानी के स्वास्थ्य की प्रार्थना के लिए हम महाराज के साथ यहाँ जिस मंदिर में आए थे वो कामना तो पूरी हो गई और महारानी भी स्वस्थ हो गई, किंतु हम महाराज को इच्छाधारी नागिन के जाल में फंसने से नहीं बचा सके। तेरे ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे काजल। महाराज को उस दुष्टा से बचाने के लिए ये औघड़ तांत्रिक भैरवनाथ अपनी सारी शक्ति लगा देगा। जब आप सब इतने समर्पण से महाराज की खोज में लगे हुए हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मुझे विश्वास हो गया है। अब मैं चलता हूं। जैसे ही महाराज की कोई सूचना मिले तुरंत महल में सूचना भिजवा देना। अरे भाई मक्खन सिंह, खबर क्या भिजवानी है? जैसे महाराज मिल जाएंगे हम उन्हें लेके महल में खुद आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो जो हमने बताया महारानी को पता जरूर देना ताकि उनको ज्यादा फिक्र ना हो। क्या भूपेंद्र सिंह को किसी इच्छाधारी नागिन ने डस लिया? मक्खन सिंह, महाराज कहाँ हैं? महाराज उसी नागिन को खोजने के लिए मैनपुरी के घने जंगलों में निकले थे जिसके जहर से भूपेंद्र सिंह की मौत हुई थी। पता नहीं महाराज कहाँ गुम हो गए। महारानी जी, ये अवश्य चुन्नीलाल और काजल की कोई नई चाल है जो महाराज को मैनपुरी के जंगलों में लेकर गए थे। मगर काजल का कहना है कि महारानी के स्वास्थ्य की कामना के लिए वो महाराज को अपने साथ मैनपुरी के प्राचीन मंदिर में लेकर आई थी जहां किसी की भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। तभी अचानक वो दुर्घटना हो गई और महाराज चुनारगढ़ आते आते उस इच्छाधारी नागिन के पीछे चले गए। नहीं, महारानी पर हुए काले जादू से पीछा किसी मंदिर के देवता ने नहीं बल्कि उस महात्मा ने छुड़ाया है जहां महारानी को लेकर गए थे। महारानी जी, बाबा का कहना ठीक है। ये इच्छाधारी नागिन की कहानी भी चुन्नीलाल और काजल का कोई नया षड्यंत्र है। हमें भी किसी इच्छाधारी नाग और नागिन के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है। माखन सिंह को भ्रमित कर काजल और चुन्नीलाल ने वापस भेज दिया है। मगर चुन्नीलाल ने एक पहुंचे हुए महात्मा को अपने डेरे पर बुलाया है जिनका दावा है कि वो अति शीघ्र उस नागिन को अपने वश में कर लेंगे, जिसके कारण हमारे महाराज कहीं खो गए हैं। ये ढोंग उस धूर्त चुन्नीलाल का है। अब आपको कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा महाराज इतनी दूर चले जाएंगे कि उनका वापस लौटना बहुत कठिन होगा। यदि महाराज के शरीर पर